लफ्ज और हमारे लोगों के खिलाफ तो हम आपके अलग पैसे जवाब बाहर निकालेंगे। शहंशाह, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनसे युद्ध मत कीजिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि कम से कम हमारी तरफ से कोई पहल नहीं। शुक्र मनाओ, वरना आज इस शमशीर की जगह तुम्हारा सर होता। शुक्र मनाओ कि हमने जोधा बेगम को ज़बान दी थी और ज़बान ने हमें रोक लिया। आपकी शादी हो गई है सुकन्या। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को तोहफे दिए जाते हैं। वजिंदर, हम आपको आपके तोहफे में आपके वालिद साहब की जान बख्श देते हैं। सुकन्या, हम आपको रतनपुर का किला तोहफे में देते हैं। ये वादा देते हैं कि रतनपुर और धवलगढ़ महफूज रहेंगे। हम तो बस इन्हें ये याद दिलाना चाहते थे कि ये किससे बात कर रहे हैं। तोहफे कभी मांगे नहीं जाते, उन्हें छीना नहीं जाता, उन्हें सच्चे मन से दिया जाता है। इसलिए हम आपको सच्चे मन से रतनपुर का किला देते हैं। ये दस्तावेज ये इस बात का सबूत है। हम वो आपसे कम वक्त कायनात खत्म हो जाएगी, लेकिन आपके सवाल नहीं खत्म होंगे जोधा बेगम। मुझे क्या पूछना है आपको? हमें समझ नहीं आ रहा है, जब आपने रतनपुर का दुर्ग अचल सिंह जी को सौंप ही दिया था तो उसे फिर वापस से क्यों जीत लिया? इस बात की दो वजहें जोधा बेगम। पहले ये कि अगर हम वो किला किसी के दबाव में आकर देते तो ये सियासी तौर पर हमारी शिकस्त होती है और हम अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारी शिकस्त हुई तो हमारी बादशाहत गई। और दूसरी वजह ये जोधा बेगम कि हम किसी को भी वो चीज़ नहीं देते जिसके लिए उसने मेहनत ना की हो, अपने बलबूते हासिल ना की हो, फिर चाहे वो ज़मीन हो, किला हो, दौलत हो या मोहब्बत। हमें तो लगता था कि आप केवल जीतने में विश्वास रखते हैं, कमाने में नहीं। लफ्ज़ चाहे जो भी हो, सोच चाहे जो भी हो जोधा बेगम, लेकिन हकीकत यही है कि फतह भी कमाई जाती है अपनी मेहनत से, अपने खून, अपने पसीने से। यदि वो दुर्ग आपने इतनी मेहनत से ही पाया था तो फिर उसे सुकन्या को क्यों दे दिया? एक तरह से वो किला हमने सुकन्या का नहीं बल्कि उस रिश्ते को दिया है जो हमारा आपके साथ है, आमिर के साथ है। वो किला आपके वालिद साहब, आपके खानदान ने अपनी वफादारी से कमाया, उस इज्जत से कमाया जो आपने हमें और हमारे खानदान को बख्शी। और हम नहीं चाहते थे कि लोग ये सोचें कि शहंशाह इज्जत के बदले इज्जत देना नहीं जानता। इतने बड़े शहंशाह हैं आप, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको क्या अंतर पड़ता है? फर्क पड़ता है जोधा बेगम, आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं न जाने क्यों, पर इस बात से हमें फर्क पड़ता है। अब एक बात हम आपको कहेंगे जोधा बेगम, हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे जो आपने अब तक हमसे किया ही नहीं कि हमें रतनपुर का किला इतना अजीज क्यों है। जोधा बेगम, जब हम इतने से थे, हमारे वालिद मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब ने वो किला हमें सौंपा। उस किले की सबसे ऊंची बुर्ज पर हमें लेके गए, वहाँ से दुनिया का नज़ारा दिखाया। उन्होंने हमसे कहा कि जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही है
तो एक न दिन सब कुछ तुम्हारा होगा। यदि वो किला आपको इतना प्रिय है तो फिर सुकन्या को दिया किस लिए? इस बात की भी दो वजहें जोधा बेगम। पहली ये कि हमने जिस किले की बुझ से देखा था उससे कई गुना ज्यादा हम हासिल कर चुके हैं। दूसरी वजह ये जोधा बेगम कि वो किला हमने आमिर की शहजादी सुकन्या को नहीं बल्कि मुगल सल्तनत की बेगम की बहन को दिया है। जवाब तो दे दिया आपने शहंशाह, लेकिन जोधा बेगम का सवाल भी वाजिब था कि आखिर क्यों हमें इनकी किसी भी बात से फर्क पड़ता है? क्यों? जलाल का कारवां आमिर से आगरा के लिए रवाना हो चुका था। उन दिनों मौसम के मिजाज पर इंसान की पकड़ कम थी। सर्दियों में तेज हवा के साथ तूफान आने लगे, इसके बारे में पहले से बता पाना मुश्किल था। और वो दिन तीखी सर्द हवाओं से भरा ऐसा ही एक दिन था। अदगा साहब, हमें लगता है कि आगे का सफर हमारे लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए हम आज रात को यहीं रुकेंगे। जो हुक्म शहंशाह। कारवां रोक दो। आपका फैसला सही था हुजूर। जब तक ये तूफान ना थमे हमें अपने आगे का सफर यहीं रोक देना चाहिए। हम तो सिपाही हैं, ऐसे तूफानों से दो चार होते रहते हैं, मगर काफिले की शाही बेगम है, वो ये तूफान और ये ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अदगा साहब, मीर समान से कहिएगा कि अम्मी जान, बड़ी अम्मी और सभी औरतों के खेमे में वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं जो जरूरी हैं। सबके खेमे में आग, अंगीठी और लकड़ियां होनी चाहिए। इंतजामात हो जाएंगे हुजूर, अब आप आराम कीजिए।